देखिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 करेंगे। देखिए क्या दिया गया है इसमें। यदि कॉट थीटा बराबर में 7/8 है तो पहला वाला क्या क्या निकालने के लिए कहा गया है। तो पहले में निकालना पड़ेगा हमें 1 प्लस साइन थीटा गुना में 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये गैस निकालना पड़ेगा हमें। और दूसरा निकालना है, दूसरा चीज़ कॉट स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। तो मान निकालिए। तो चलिए गैस इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। तो देखिए गैस ये त्रिभुज बन गया है। और यहाँ पर गैस ये वाला कर्ण है इसका, और ये मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं। ठीक, थीटा इसको मान लिए तो इसका सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा, ये लंब है। और फिर ये क्या है, ये देखिए थीटा एक तो कर्ण से मिलकर बनता है और दूसरा वाला जो भुजा से मिलकर बनते हैं, तो इसको हम लोग आधार कहते हैं, आधार है। ओके, तो देखिए अभी हमें कॉट थीटा दिया गया है। तो पहले तो सॉल्यूशन करके लिखेंगे। देखिए कॉट थीटा, तो गैस इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, ऐसा होता है। तो देखिए आधार, तो देखिए गैस यहाँ पर क्या दिया गया है, 7/8। तो गैस आधार को हम लोग 7K मानेंगे, लंब को हम लोग 8K मानेंगे। तो देखिए माना आधार बराबर 7K और लंब बराबर में है 8K। क्योंकि ये सात जो है, 7 और 8 जो है, तो वो या तो सेंटीमीटर में होता या तो मीटर में होता, जिसके कारण गैस एक दूसरे का अनुपात में लिखने के कारण सेंटीमीटर और मीटर, देखिए अगर इस प्रकार रहता ठीक ना, तो ये कट जाता एक दूसरे के साथ और 7/8 हमें मिलता। तो ऐसा होता, तो इस कारण गैस हम लोग के लिखेंगे, हमें पता नहीं सेंटीमीटर था, मीटर था या फिर कुछ और था। तो देखिए, तो गाइस अभी हमें कर्ण निकालना है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए हमें कर्ण का मान चाहिए होता है। तो इस कारण हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो गाइस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर। देखिए आधार को पहले लिखे बाद में लिखे सेम रहता है, क्योंकि प्लस में है ना। तो फिर लंब का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो फिर कर्ण, देखिए कर्ण तो हमें पता नहीं कितना है, तो कर्ण के स्क्वायर रहने देते हैं। आधार के स्क्वायर 7K स्क्वायर और फिर लंब का 8K का स्क्वायर। फिर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। तो फिर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 64, यहाँ से तो 13 हो जाएगा, 9 4 13, और फिर यहाँ पर एक बचा रहेगा और तो 113 के स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो गैस देखिए गैस कर्ण का, कर्ण अच्छा ऐसे नहीं लिखते, कर्ण लिखते हैं बराबर में, ये वर्ग वर्ग गैस इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा के स्क्वायर। तो गैस 113 का वैसे 113 ही लिखेंगे, क्योंकि ये कटेगा नहीं, और के स्क्वायर का के हो जाएगा। देखिए रूट के अंदर में 113 को 113 ही लिखे रहना है, ठीक, इसको कुछ और नहीं करना है। तो फिर देखिए हम लोग को कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, लंब भी पहले से ही था। तो देखिए पहला वाला प्रश्न को हल करते हैं कि पहले में किसको हल करने के लिए दिया गया है। तो देखिए पहला में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा
बटा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो गाइस देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो गाइस आप लोगों ने 9वीं कक्षा में एक फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बराबर किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इस कारण गाइस हम लोग भी इसी फार्मूला को यहाँ पर क्या करेंगे लागू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी गाइस देखिए ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। तो इस कारण हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। और फिर गाइस नीचे वाला को देखिए क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। देखिए 1 क्या है a है, कॉस थीटा b है, और ये गाइस a माइनस बी a प्लस बी वैसे है, और गुना में है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो देखिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो गाइस अगर आप लोग 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 ही आता है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब वही पूरा का वर्ग कॉस थीटा का वर्ग। तो गाइस अभी हम लोग सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं, फिर गाइस हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, आप लोग क्या बोलते लाइन वाइज करते जाइएगा, हम यहाँ पर निकाल कर दिखा दे रहे हैं। तो साइन थीटा आया, तो देखिए साइन थीटा का मान कैसे, पहले उसको फॉर्मूला लिखते हैं लंब बटा में कर्ण ऐसा होता है। तो गाइस लंब देखिए 8k है, 8k है लंब, तो 8k लिखेंगे लंब। फिर कर्ण क्या है, तो कर्ण मिला हमें अंडर रूट में 113 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बटा अंडर रूट 113 ऐसे लिखेंगे। फिर कॉस थीटा का हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा, तो इसका हो जाएगा गाइस आधार बटा कर्ण ऐसा हो जाएगा इसका। तो आधार है इसका 7k, तो 7k और कर्ण तो सेम रहता है, तो k से k कैंसिल, तो 7 बटा अंडर रूट में 113 ऐसा आ जाएगा। तो गाइस यही इसी का मान हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा में बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग था। तो देखिए यहाँ पर 8 बटे में 113 का हम लोग वर्ग कर देंगे, और यहाँ पर नीचे में गाइस करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा था, तो गाइस कॉस थीटा देखिए 7k, तो 7 113 का वर्ग ऐसे। अभी गाइस नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं इसका हल। गाइस देखिए हमारे पास ये आया था 1 माइनस 8 बटा में 113 का वर्ग, और फिर 1 माइनस 7 बटा 113 का वर्ग। इसको फिर से लिख लेते हैं तो आसानी रहेगा करने में, हल करने में। तो 113 का वर्ग माइनस 7 बटा 113 का वर्ग। तो गाइस वर्ग करेंगे, देखिए 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है गाइस 64, 64 होता है, तो 64 और 113 देखिए ये किस में है 113 गाइस अंडर रूट में है, ठीक। और अंडर रूट का मतलब देखिए जैसे अंडर रूट 4 होता है तो उसका मतलब क्या है 4 का आधा तो 2 होता है। फिर वैसे ही गाइस अंडर रूट जो 25 होता है मतलब 2 बार किसको गुना करे कि 25 आ जाए, तो वो 5 होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार गाइस यहाँ पर अंडर रूट में 113 है, तो देखिए अगर 113 का आधा, देखिए 113 हम लोग को अंडर रूट 113 का मतलब क्या है कि वैसा संख्या हमें लिखना है जिसको 2 बार उसी संख्या, जैसे गाइस मान लेते 10 है, 10 इसका आंसर है, तो 10 को अगर 10 से ही गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, वैसा मान लिए है बस, तो इतना आना चाहिए। तो इसी के लिए गाइस अंडर रूट लगता है। तो गाइस इसमें अंडर रूट का वर्ग बताया गया है,
तो अंडर रूट का वर्ग क्या होता है गाइस? देखिए अंडर रूट का वर्ग अगर कभी भी इस प्रकार आपको देखने मिले तो 113 ही हो जाएगा, वैसा होता है। तो चलिए गाइस इसको देखते हैं। जैसे गाइस इसका एग्जांपल लेते हैं ना कि अंडर रूट 25 कितना होता है? 5 होता है। फिर गाइस 5 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो 25 ही आ जाता है। तो इसी प्रकार गाइस देखिए अंडर रूट 113 है, तो अगर इसको वर्ग करेंगे तो 113 ही आ जाएगा, वैसा है। तो हम लोग 113 लिख देंगे। फिर नीचे में गाइस क्या लिखेंगे? 1 माइनस 49 और फिर यहाँ पर 113 हो जाएगा। हो गया गाइस, ये तो होते जा रहा है। तो देखिए अभी हम लोग ना क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 1 के साथ इसको गुना कर देंगे, नीचे में तो सेम संख्या आ जाएगा। आपको तो आते ही होगा एलसीएम लेने। तो देखिए 113, क्योंकि यहाँ पर गाइस कुछ नहीं है, बस ये ऊपर में 1 है नीचे में 1 है, तो गाइस एलसीएम 113 ही होगा। तो 113 होगा, तो इस कारण 1 के साथ 113 गुना में आ जाएगा और 64 के साथ 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके पास पहले से 113 है, तो नीचे में 113 हो जाएगा। उसी प्रकार गाइस यहाँ पर भी ऊपर में 113, 1 गुना 113 आ जाएगा, माइनस 49 गुना 1 आ जाएगा, फिर नीचे में 113 ही रहेगा। तो अभी देखिए 113 माइनस 64 और फिर बटा में 113, और यहाँ पर भी 113 माइनस 49 बटा में 113। तो गाइस अभी इसको हम लोग देखते हैं कि कितना आता है। तो 113 64, तो 3 से अगर हम लोग 13 से गाइस अगर हम लोग 4 को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10 बाकी रहा, तो 49, तो 49 आ रहा ऊपर में बटा 113, और फिर नीचे में इसका ये वाला का करेंगे। तो देखिए 113 माइनस 49, तो इसको माइनस करेंगे 13 से 9, तो इसका हो जाएगा 4, और यहाँ पर 10 बचा तो 64, तो 64 बटा 113। तो गाइस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए गाइस ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 113 डिवाइड में 64, क्योंकि देखिए यहाँ पर अनुपात में दिया गया है, तो 64 बटा 113 ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड का निशान लगाकर। तो गाइस इस भाग का निशान को गुना में बदलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? देखिए तो गाइस अगर हम लोगों को इस भाग के निशान को गुना में बदलना है तो 49 बटा 113, इसको तो ऐसे लिखना होगा। ये वाला जो संख्या है गाइस, लास्ट वाला जो संख्या रहता है, तो उसको हम लोग उलट पुलट कर देते हैं। तो गुना में 113 को ऊपर और नीचे में 64, तो 113 से 113 कैंसिल कट जाएगा क्योंकि गुना में है, और यहाँ पर बचा 49 बटा 64। तो गाइस ये पहला वाला का उत्तर है, जो सवाल आपको पहले में दिया गया है ये वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा 49 बटा 64। अभी दूसरा वाला सवाल को हल करते हैं। तो गाइस एक काम करते हैं, इसमें लाइन खींच देते हैं। तो गाइस अगर आप लोग एग्ज़ाम में बनाइएगा तो उस स्थिति में मतलब एक के बाद एक, देखिए यहाँ पे पहला का हल हुआ, फिर दूसरा पेज में गाइस आप लोग क्या कीजिएगा, ये सेकंड वाला पार्ट का हल कीजिएगा। तो अभी हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कहा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो गाइस इसका मतलब होता है कॉट थीटा का वर्ग, ऐसा होता है इसका मतलब। तो गाइस हमें कॉट थीटा कितना दिया था? 7 बटा 8 दिया था। तो इसका वर्ग करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा का वर्ग, और ये बराबर में हो जाएगा 7 बटा 8 का वर्ग। तो गाइस 7 का वर्ग कितना होगा? 49 हो जाएगा, और 8 का वर्ग होगा 64, ऐसा हो जाएगा। तो गाइस ये सेकंड पार्ट का उत्तर है, तो ये इसका आंसर हो गया।